आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में गीता से संबंधित किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न रखा है। देखिए, किसी चर्चा में हमने कुछ बोला होगा कि गीता पढ़ी है, लाल कपड़े में लपेट कर रखकर आदरपूर्वक आपने मात्र रख दी है। पढ़ी नहीं, केवल वो रखी हुई है। कहते हैं ना, लाइन रीडिंग नहीं अभी स्टार्ट। तो उस अर्थ की स्थिति को, माफ कीजिए, उस रखी हुई स्थिति को हमने अर्थ भक्त से जोड़ा था, जो किसी भाई बंधु को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। देखिए, स्थितियां कभी कभी शाब्दिक स्तर पर जब पूर्ण रूप से बात समझ नहीं आती तो कहीं कहीं कोई बात बुरी भी लग जाती है। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन बात की गहराई समझनी चाहिए। देखिए, मैंने भी तकरीबन 30-32 वर्ष पहले तक, जब कब की समय की गीता देखी, घर पे तो रखी हुई थी। कभी कभार कुछ ऐसी स्थितियां बनी होंगी, मात्र पहला अध्याय दूसरा अध्याय शाब्दिक स्तर पर पढ़ लिया होगा। क्योंकि आरंभिक स्तर पर कुछ ऐसी ही स्थितियां संसारी मनुष्य के साथ होती हैं, हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुई होंगी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इन स्थितियों में रुचि बढ़ती गई। देखिए ना, पिछले लगभग 25 से 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने की जो एक जिज्ञासा, उसे 4 भक्त है ना, अर्थ भक्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, जिसको प्रेमी भक्त भी कहा गया। देखिए, फिर हमने 1 बार गीता पढ़ी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार। मैंने तो 85 गीता पढ़ के उस पर जैसा-जैसा विचार आया, उसी गीता पर जैसे विचार आए, उसके दाएँ-बाएँ जहाँ जगह मिली वहाँ लिख दिया। तो ये सभी स्थितियाँ देखिए कि रुचि के ऊपर निर्भर करती है। आरंभिक स्तर पर देखिए, आपने आदर पूर्वक गीता रखी, कोई भी ग्रंथ हो, देखिए, ग्रंथ महात्मा से ही जुड़ते हैं। मूलभूत ज्ञान तो देखिए वेदों का है, और वेदों को अपरिचय कहा गया। किसी ने भी लिखा नहीं, वो आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश। ये तो वर्तमान समय में देखिए कुछ ऐसी स्थितियां बन गई कि आपने धर्म की अलग अलग स्थितियां हमने अपने बना डाली, जबकि परमात्मा ने तो हम सबको इंसान बनाया है। नैतिक मूल्यों को, ये धर्म की स्थितियों को मजबूत करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। शास्त्र हमारे मार्गदर्शक है, इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं ग्रंथों को पढ़ो। ये ग्रंथों को पढ़ने का, देखिए, आरंभिक स्थितियां क्या होती है, शाब्दिक स्तर, पढ़ने की स्थितियां हो चाहे सुनने की हो, ये अर्थ भक्त की ही स्थितियां होती हैं। क्योंकि शब्द किसका गुण है? आकाश का। और आकाश क्या है? देखिए, आपका मेरा शरीर क्या है? ये तो तामसी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तकनीकी रूप से आपके हमारे 5 भोग्य विषय, जिनके परिणाम स्वरूप आपका हमारा माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया, गर्भाकाल की जो बढ़ती है, 9 माह 9 दिन की एक पूर्ण अवस्था होने पे जन्म होता है, ये सब तामसी स्थितियाँ हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा, सतोगुण की प्रशंसा, तो उनके अलग भावार्थ हैं। अब नींद की कोई निंदा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो आपके मेरे शरीर को ही रथ कहा है, तो रथ का अभिप्राय है। अब तामसिक स्थिति की एक महत्ता भी है। केवल निषेधात्मक स्थितियां, जिनको शास्त्र मना करते हैं, ये मत करो, ये करो, कि हमारे घरों में देखिए कितने उपकरण हैं।
आजकल तो देखिए आपके हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप और भी जितनी स्थितियाँ उसके भी तो स्थितियाँ बताई गई हैं, ये करो, ये मत करो। ये साधारण सी स्थितियाँ हैं। इनको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। और ये जो गीता रखी है, ये लाल कपड़े में या आदरपूर्वक कोई भी आपने चीज़ रखी है, अगर आप उसको पढ़ते नहीं तो उसका कोई विशेष प्रभाव आपको में पड़ता नहीं। आरंभिक स्तर पर आप और हम शब्दों द्वारा पढ़ते हैं, एक रटन की स्थितियाँ लगाओ। कहीं-कहीं देखिए गीता ज्ञान यज्ञ भी होते हैं। ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध समझ लेनी चाहिए। आरंभिक स्तर पर देखिए शाब्दिक स्तर पर आप और हम केंद्रित होते हैं, अर्थ नहीं समझ में आते। धीरे-धीरे बार-बार पढ़-पढ़ के जब आप उस पर चिंतन करते हो और चिंतन की एक सर्वोत्तम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है, जब बाहरी वातावरण में अनुकूलताएँ होती। अब जैसे देखिए, आप सूर्य के प्रकाश में पढ़ने की स्थिति में एक विशेष रूप से प्रकाश होता है। और यदि आप रात को चाँद के प्रकाश में पढ़ते हो तो कोई धुंधली स्थितियाँ हैं। और यदि अमावस्या की स्थिति है और तारे के प्रकाश में आप पढ़ने का प्रयास करते हो तो अलग स्थितियाँ हैं। इसलिए हम देखिए तामसी स्थितियों को तारे के प्रकाश से, राजसी स्थितियों को चाँद के प्रकाश से और सात्विक स्थिति को सूर्य के प्रकाश से। प्रकाश कि जब तक प्रकाश नहीं होगा, अभी प्रकाश नहीं हो, बल्ब ट्यूब नहीं चल रहे हो, तो मेरा चेहरा भी आपको नज़र नहीं आ सकता। एक प्रकाश का अभिप्राय भौतिक प्रकाश है, ज्ञान का अभिप्राय भौतिक प्रकाश में रहते हुए आपकी हमारी जब क्रियाएँ हैं, देखिए मन को, बुद्धि को अब इंद्रियों का संचालक कौन है? गीता में यही तो भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया है। आपकी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो 5 भोग्य विषयों की ओर भागती हैं, उन पर एक नियंत्रण चाहिए। किसका? मन का। उस मन को ही लगाम कहा गया है। उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने ही हाथों में रखते हुए एक ज्ञान संदेश उपदेश दिया कि अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाओ और परमात्मा में लगाने के लिए गुरु की शरण में जाओ, शास्त्रों को स्वाध्याय करो। उन्हीं शास्त्रों का स्वाध्याय करने की स्थितियाँ देखिए गीता को पढ़ने से है, रखने से बात समझ नहीं आती। पढ़ने से कुछ उस दिशा की ओर आप और हम बढ़ते हैं। बार-बार पढ़ते हैं तो कहीं-कहीं कुछ बात समझ में आती है। जो नहीं समझ में आती तो आप और हम किसी से प्रश्न रखते हैं, तो बात अर्थों तक पहुँचती है। अर्थों से फिर आगे बात अर्थों तक सोचती है कि शास्त्र आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव देखना चाहते हैं। मनुष्य जीवनी एक अवसर है, परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। इस उपहार का सदुपयोग करें। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ही ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक अलग-अलग साधना की स्थितियाँ हैं। देखिए, मंजिल कितनी भी दूर हो, ऐसा तो नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं और मंजिल भी आपसे दूर भाग रही है। आपने यहाँ से कन्याकुमारी जाना है, तो कन्याकुमारी दिशा की ओर चलने के लिए आप उस तरफ निरंतर बढ़ते जाओ। हफ्ते में, 10 दिन में, चाहे पैदल भी चल रहे हो, भी आप कभी ना कभी तो वहां पहुंच ही जाओगे बशर्ते दिशा सही हो। ऐसा नहीं कि आपने पहुंचना तो कन्याकुमारी है आप जम्मू कश्मीर की ओर चल रहे हो। इसका अभिप्राय ये है, महात्मा को पाने के लिए शास्त्रों का ही अध्ययन करना होगा। यदि आप संसार के विषय भोगों में ही असक्त हैं और गीता मात्र खतरपूर्वक आपने रख दिए हैं या उसको कभी कभार कोई पढ़ लेते हो तो स्थितियां कोई विशेष सात्विक प्रभाव डाल नहीं पाती। कि परमात्मा के मार्ग पर चलने की स्थितियां जितनी आप मजबूत बनाओगे उतना उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे भौतिक जगत में आत्मविश्वास बढ़ता है,
आत्मविश्वास। देखिए इस शब्द में आत्मा है और विश्वास है। विश्वास किस पे? परमात्मा पे। परमात्मा आत्मा की ओर जब जाते ही तो आनंद स्वरूप स्थितियाँ बनती हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं क्या? आनंद ही तो चाहते हैं। संसार में भी देखिए ये जो अभी हमने कुछ रोज पहले लेट नाइट पार्टी पे भी चर्चा रखी थी। देखिए कोई भी मनुष्य हेरा-फेरी भी करता है तो किस लिए? सुख के लिए। किसी भी प्रकार का निंदनीय काम करता है, कानून का उल्लंघन करता है। अब जो लाल बत्ती पे नहीं रुकता, भागता है तो किस लिए? सुख के लिए। उसको लाल बत्ती पे रुकना दुखदाई लगता है। की स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। सुख चाहना आत्मा का स्वभाव है और यहाँ पर हम सुख कैसे चाहते हैं? दुःख नहीं हो, दुःख रहित सुख को ही परम सुख कहा गया है। परम सुख को ही आनंद कहा जाता है और आनंद परमात्मा का दिव्य गुण है। और परमात्मा के मार्ग पर आप और हम चलते नहीं तो फिर ये स्थितियाँ देखिए गीता रखना, गीता पढ़ना, उसके अर्थ समझना, उनके भावार्थ समझकर अपने जीवन में ढालना, शास्त्र भर-भर कहते हैं। प्रकृति के 3 गुणों की रसमय स्थितियों को समझो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के ज्ञान को, प्रकृति के 3 गुणों को एक गुणतम शब्द से जोड़ते हुए की गंभीरता बताई। और परमात्मा की प्रेरणा से आज तक हमने 4800 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए, वो सभी प्रसारित वीडियो प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हमारी तो सभी वीडियो देखिए 1, 10, 100, 1000 के एक महासूत्र पर ही टिकी। 1 का मतलब तमोगुण, 10 का रजोगुण, 100 का सतोगुण और 1000 का विशुद्ध सतोगुण परमात्मा, क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है। सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है। आत्मा के लिए सत्य चित आता है और जिस माया को आप और हम पकड़ते हैं और पकड़ते-पकड़ते कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र पाप कर्म करते हैं, तो माया तो जड़ है। जड़ का मतलब उसमें अपने आप कोई वो तो देखिए त्रिगुणात्मक स्थिति है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से, सतोगुण को ज्ञान से संबोधित करते हुए स्थितियों पे प्रकाश डाला गया। आप भी ग्रंथ कोई भी हो उसको पढ़िए, उसको समझिए, अपने व्यवहार में ढालिए, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें, अनुशासित करें, परमात्मा के मार्ग पर चलें। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस आनंदमय स्थितियों की झलकें मिलने लगे। से सभी शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे, चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें कि फिर कोई नया प्रश्न, कोई सुझाव, कोई किंतु-परंतु की शिकायत हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।